साइक्लो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सत्य है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अंतिम प्राप्त ऊर्जा डी की त्रिज्या ई स्क्वायर के समानुपाती होती है। जब 92 यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तब विखंडन होता है, तो प्राप्त उत्पाद होते हैं 3 न्यूट्रॉन 36 के आर 94 तथा क्या प्राप्त होते हैं? तो 62 का तीसरा सही है, यानी बेरियम प्राप्त होता है। एक परमाणु का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 63 का पहला सही है, m-Z। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। संलयन अभिक्रिया उच्च तापों पर होती है, तो इसका पहला सही है। प्रोटॉन को संलयित कराने के लिए तीव्र प्रतिकर्षण के विरुद्ध अति ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य जो बल लगता है वो क्या है? तो केवल नाभ की आकर्षण बल लगता है, पहला सही है। 88 Ra 226 नाभिक में होते हैं, तो इसमें होते हैं 138 न्यूट्रॉन तथा 88 प्रोटॉन। नाभ के विखंडन में 0.1% द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो इसका तीसरा सही है, 9 × 10⁻13 जूल। E = mc² से इसको निकालेंगे। नाभिक में जो NXM तथा अल्फा तथा 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी जो नाभिक होगा वो क्या होगा? तो इसका पहला सही है, NXM-4। विखंडन प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें पहला सही होगा 72 नाभिक के बाहर होते हैं, तो नाभिक के बाहर होता है न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। 1.7 × 10⁻13 जूल का एक फोटॉन विशेष परिस्थितियों में एक पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो सत्य कथन है। तो सत्य कथन का तीसरा सही, केवल पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा। अभिक्रिया XN-alpha-37Li में जो X होगा वो क्या होगा? तो X होगा 1, पहला सही है इसका। हाइड्रोजन की Nवीं कक्षा की ऊर्जा En है, तो एक आयनित हीलियम परमाणु में Nवीं कक्षा में ऊर्जा होगी, तो इसका पहला सही है 4En। यदि Mn और Mp क्रमशः न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान है, तो एक तत्व जिसका द्रव्यमान m है में n न्यूट्रॉन व z प्रोटॉन है, तो सही संबंध होगा। तो 76 का पहला सही है। नाभ के विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभ के विखंडन में ऊर्जा होती है विकटित पदार्थों के कुल बंधन ऊर्जा, दूसरा सही है, जो पैतृक नाभिकों से अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे अच्छा नाभिक ईंधन है, तो इसका दूसरा सही है, Pu239। 2 रेडियो सक्रिय पदार्थ X1 तथा X2 विघटन स्थिरांक क्रमशः 10 अल्फा तथा अल्फा है। यदि प्रारंभ में उनमें नाभिकों की संख्या समान हो, तो X1 X2 में नाभिकों की संख्या के अनुपात कितने समय पश्चात 1/E होगा? तो 79 का चौथा सही है, 1/9 अल्फा। एक फोटोन ऊर्जा तल से E2 से ऊर्जा तल E1 में आता है, अधिक स्थायी नाभिक प्राप्त हो सकता है, तो इसका तीसरा सही है, E2 - E1/H से कुछ कम। 2 न्यूक्लियनों 1 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है, उनके मध्य नेट बल F1 है। जब दोनों न्यूट्रॉन है, F2 है। जब दोनों प्रोटॉन है, तथा F3 जब एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है, तो दूसरा सही होगा, F1 = F3 बड़ा है F2 से। सही कथन क्या है? तो सही कथन आपका दूसरा सही है, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में अधिक तथा प्रति परमाणु ऊर्जा विखंडन में अधिक होती है। नाभ की भट्टी में कैडमियम छड़ का कार्य क्या है? तो इनका है अभिक्रिया को नियंत्रित करना। यूरेनियम 235 के प्रत्येक नाभिक के विखंडन में 200 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो 1 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने प्रति सेकंड कितने विखंडन होंगे? एक होगा 3.125 × 10⁻13, पहला सही है इसका। नाभ के विखंडन में द्रव्यमान की वह प्रतिशत जो ऊर्जा में रूपांतरित होता है वह है लगभग, तीसरा सही है, 0.1। मूल कण कौन सा है? तो 86 का 3 है, प्रोटॉन। अभिक्रिया जो आप देख सकते हैं 16s32 + 0n1 की बौछार की जाती है, तो इसमें x क्या है? तो x तीसरा है, यानी कि 14 सिलिकॉन है, 29। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का कारण तीसरा है, नाभ की संलयन अभिक्रिया। एक तत्व के प्रति अणु जो बंधन ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि उसकी कुल बंधन ऊर्जा 128 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अणुओं की संख्या होगी। तो इसमें n निकालना है, इसमें ऊर्जा दी गई है और बंधन ऊर्जा दी गई है। सूत्र होता है कुल बंधन ऊर्जा बराबर प्रति अणु बंधन ऊर्जा इंटू अणुओं की संख्या। इस प्रकार से इसको हम निकाल लेंगे, तो 16 आ जाएगी। निम्न में से असंभव क्रिया कौन सी है?
तो इसमें जो असंभव क्रिया है इसका तीसरा सही है। नाभिक 13A27 तथा 52TE125 की जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? तो 3:5 चौथा होगा। नाभ के संलयन के लिए आवश्यक है, तो इसका हल के नाभिक दूसरा। एक न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 पर टक्कर मारता है तो 36 के R93 तथा 56 BA140 के साथ प्राप्त होता है, तो इसमें क्या निकलता है? तो इसमें 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। कितने? 3 न्यूट्रॉन्स, तीसरा ही सही है। न्यूट्रॉन की टक्कर से 8O16 से कराए जाते हैं, जो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो जो दूसरा उत्पाद होगा वो क्या होगा? इसका नाइट्रोजन होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन सही है। 7N14। अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण है इसका न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान से भिन्न है परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं, इसका पहला सही है समन्यूट्रॉनिक। यदि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या ये बराबर 40 है तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या होगी। इसका पहला सही है 22 और 18। एक परमाणु में नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? तो इसका तीसरा सही है 10⁻⁻15 मीटर, तीसरा सही है। अब 99 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक तल होता है, तो इसका चौथा सही है 931.5 मेगावोल्ट। निम्न में से कौन सा भारी नाभिक विखंडित नहीं कर सकता है? तो इसका भी चौथा सही है लेजर किरण है। किसी परमाणु में नाभिक के प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है, तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है इसका पहला सही है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।